रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महोदय, वह जानते थे कि भारत के प्रधानमंत्री पद के साथ कितनी जिम्मेदारियां और खतरे जुड़े हैं। फिर भी उन्होंने अपने अविरल आंसू रोककर और अपनी असहाय वेदना को छिपाकर राष्ट्र और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए इस भारी दायित्व को संभाला। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य साहस, दूरदृष्टि और राजनीतिक कुशलता के साथ पूरा किया तथा भारत और पूरे विश्व को 21वीं सदी में ले जाने तथा इन्हें खुशहाल तथा संघर्ष मुक्त बनाने के लिए वह सदैव प्रयास करते रहे। भारत की अनेक महान संतानों ने देश की स्वतंत्रता हेतु अपने आराम, खुशियों और यहाँ तक कि प्राणों का भी उत्सर्ग किया। भारत माँ के अन्य अनेक वीरों व वीरांगनाओं ने इस स्वतंत्रता की रक्षार्थ एवं देश के सम्मान, गौरव और एकता को बनाए रखने के लिए ऐसा ही त्याग और बलिदान किया। इस दृष्टि से उनका स्थान महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और ऐसे ही अन्य नेताओं की श्रेणी में आता है। उनका चित्र, उनकी स्मृति, उनका जीवन दर्शन हमें यह याद दिलाता रहेगा कि वह किस प्रकार कार्य करते थे और किस प्रकार समस्याएं सुलझाते थे तथा किस प्रकार देश और विश्व को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहते थे। यदि हम उन महान नेताओं के जिनके चित्र इस भव्य कक्ष में लगे हैं जीवन दर्शन को भूलने की गलती करेंगे तो पुनः ऐसी त्रासदी के घटने का रास्ता साफ हो जाएगा जैसी अतीत में घट चुकी है। यदि हम उनके जीवन के मूल्यों और आदर्शों को याद रखेंगे तो हम विश्वासपूर्वक दृढ़ता और चतुराई के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, बुलंदियों छूते जाएंगे। भारत के संविधान में एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों को तथा देश और विश्व के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे। हमारे समक्ष अनगिनत समस्याएं हैं जिनका समाधान सत्य निष्ठा प्रयासों, उचित चिंतन मनन एवं भारत माता की महान संतानों के जीवन दर्शन के आधार पर खोजा जा सकता है। आइए हम इनके चित्रों पर दृष्टिपात करके इनके विचार और काम करने के उचित एवं उत्तम तरीके और उनके महान कार्यों को याद करें। हम ऐसा प्रयास करें जिससे इनके द्वारा जो भी महान कार्य हुए हैं वे इनके पार्थिव शरीर की तरह नष्ट न हो जाएं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद भवन के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। राष्ट्रपति के जन्मदिन पर भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें आज
इस रूप में श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के राष्ट्रपति थोड़ी देर बाद संसद के इस केंद्रीय कक्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का भी अनावरण करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करते हुए कहा था कि वह प्रत्येक व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करना चाहते हैं। इस अवसर पर भयंकर प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त महाराष्ट्र की जनता की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही ने अपना जीवन जनसाधारण की सेवा में, उनके कष्ट दूर करने में लगा दिया था। आज हम भारतीयों को उसी साहस और निस्वार्थ त्याग की भावना की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। गांधी जी ने वास्तव में अपने दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य से टक्कर ली और विजयी हुए। उन्होंने एक निर्बल और सशस्त्रहीन राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, 35 करोड़ लोगों के इस राष्ट्र को हत्यारे के खंजर की, विश्व के प्याले की बरछी भाले अथवा गोली की आवश्यकता नहीं है। इसे तो न कहने का आत्मबल चाहिए। तब से अब तक भारत में बहुत कुछ बदल गया है और आज यह देश पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन गया है। फिर भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति तो देश के 100 करोड़ लोग हैं। आज जिस नए विश्व का उदय हो रहा है उसमें एक ओर जहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों के दबाव और प्रभाव भी सहन करने पड़ते हैं। अतः आज जनता में उस अदम्य आत्मशक्ति को पुनः जागृत किए जाने की आवश्यकता है जिसका परिचय गांधी जी ने तब दिया था। शास्त्री जी ने 1964 में ऐसे ही साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था जब बाह्य आक्रमण के कारण हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पड़ गई थी। विनम्र एवं शांति प्रिय शास्त्री जी ने इस चुनौती का डटकर सामना किया और आक्रामक को हराकर दम लिया। आज गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमें सर्वप्रथम भारत की निर्धन और साधारण जनता का ध्यान आता है। गांधी जी को इन्हीं लोगों से प्रेरणा और शक्ति मिलती थी। एक बार उन्होंने कहा था, प्रत्येक धूल से लथपथ ग्रामवासी के अंतर्मन में हमारी प्राचीन समृद्धि संस्कृति प्राकृतिक रूप से रची बसी है। यदि उस पर लगी धूल धो दी जाए, उसकी निरक्षरता मिटा दी जाए, तो उसमें से एक सभ्य, सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी नागरिक स्वतः प्रकट हो जाएगा। साधारण जनता को श्रेष्ठ नागरिक बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उन्होंने कहा था, भूखे लाखों लोगों के लिए जो भी उपयोगी हो सकता है वह मेरी दृष्टि से सर्वोत्तम है। यदि हम पहले से वस्तुएं उपलब्ध कराएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है, तो जीवन में से सभी सुख सुविधाएं स्वतः मिल जाएंगी। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने शासकीय सत्ता उसके हाथ में न होते हुए भी जनसाधारण के
उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार और लागू किए हों। इससे यह स्पष्ट है कि शासन की बागडोर अपने हाथ में न होने पर कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा दल राष्ट्र के विकास में और अपने निर्धन तथा दुखी देशवासियों के कल्याण के लिए बहुत कुछ योगदान कर सकता है। पूर्ण विराम।